और मुझे देख के समझ तो आ ही गया होगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ। मुझे 20 साल लग गए हैं वहाँ जाने में। प्लान 10 बार बना है और 10 बार कैंसिल हुआ है, पर मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ। पर अगर आप सोच रहे हो, आप जल तो नहीं रहे हो कि कोरोना वायरस चल रहा है और आप घर पे बैठे हो और मैं घूम रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको घुमाऊंगा अपनी नज़रों से और घुमाऊंगा एक शानदार प्लेस जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा बहुत अलग तरीके से। वैसे एक चीज़ मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि जो सस्पेंस मैं बनाना चाह रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये वीडियो पोस्ट करी तो ऊपर ही आ जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। पर मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, पर अभी भी आपको पता ही है तो मैं क्यों छुपा रहा हूँ। मैं हूँ लेह लद्दाख में। पर मैं अभी आपको 2 बातें बताता हूँ जो आने से पहले मैंने स्टडी करी थी कि जब आप लेह क्रॉस कर रहे होगे ऊपर आसमान में हवाई जहाज़ से, तो वो जो व्यू देखने को मिलेंगे वो बहुत ही गजब होंगे। और सही बताऊँ, वो बहुत ही गजब थे, बहुत ही गजब, ब्यूटीफुल। मतलब अगर आप प्लेन पे जाओ ना तो प्लीज़ विंडो सीट लेके रखना। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब कोरोना वायरस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो। एक, RT-PCR तो यहाँ पे चेक हो रहा है, पर एयरपोर्ट पे अगर आप RT-PCR लेके भी जा रहे हो तो यहाँ पे एंटीजन टेस्ट तो फिर भी आपका होएगा और उसकी रिपोर्ट 10 मिनट में आ जाएगी। तो आपको एक टोकन मिलेगा और आप फ्री हो जाओगे अपने होटल जाने के लिए। और अगर आपके पास RT-PCR नहीं है तो यहाँ पे आपका RT-PCR कराया जाएगा और फिर आपको 24 घंटे के लिए क्वारंटीन जब करेंगे, मतलब जब तक आपके पास रिपोर्ट आ नहीं जाती। हेलो यारों, मैं हूँ इस टाइम ले मार्केट में और यह है मेरा डे 1 ही। थोड़ी देर पहले मैं अपने होटल में चेक इन किया है और फिर मैं सीधा इधर आ गया हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मार्केट इतनी खूबसूरत है, साफ़ है और यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ आपको ATM मिल जाएगा, केमिस्ट की शॉप मिल जाएगी, जूते चप्पलों की दुकानें मिल जाएंगी, जैकेट्स मिल जाएंगे अगर आप इनकेस भूल जाओ यहाँ पे। इन शॉर्ट ये बहुत सब कुछ है इस मार्केट में। पश्मीना शॉल सॉरी, ये मेरे दोस्त ने मेरे को करेक्ट कर दिया। पश्मीना, मेरा शॉल से कोई काम थोड़ी है, मैं थोड़ी डालता हूँ, तो मेरे को कैसे पता होगा। और पश्मीना से मेरी दोस्ती भी नहीं, पर इसको छोड़ता हूँ। और यहाँ पे ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप्स हैं, आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा क्या लेना है। ये लड़कियों का काम है, लड़कियाँ जाने, लड़कों के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस खाएँ पिएँ और खिलाएँ। यहाँ आपको खाने को भी सब कुछ मिल जाएगा, पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर, सब कुछ है यहाँ। और मुगलाई भी मिल जाएगा, साथ में ही कबाब्स की शॉप है। तो मैं तो जा रहा हूँ और वैसे मैं शॉपिंग कर चुका हूँ अपनी मॉम के लिए। तो आपका जब मन करे, आप भी जब इधर आओ तो किसी ना किसी के लिए कुछ ले जाना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सीधा 500 रुपये का चालान है। और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, 500 रुपये भी बचाओ और मास्क भी डालो। और यहाँ तकरीबन सब ने मास्क डाला है, तो बहुत अच्छी बात है, सब सेफ ही लग रहे हैं मेरे को।
डे 2 इन लेह लद्दाख। और आज मैं जिनके बारे में बात करूँगा वो है हीरोज़। और वो सेल्फ जो खुद को हीरो बोलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो फिल्म के हीरो हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि उनकी बात करूँगा जो हमारे देश के असली हीरो हैं। और मैं हूँ यहाँ पे हॉल ऑफ फेम पे। एक म्यूज़ियम है जो हमारे जवानों को डेडिकेट किया गया है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। मैं पहले होके आ चुका हूँ अंदर, तो मैं बता सकता हूँ अंदर क्या है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये हॉल ऑफ फेम डेडिकेट किया गया है। और यहाँ तोपें, यहाँ पे भी तोपें, और अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मस्ट विजिट। जय हिंद। अपने सारे जवानों को सलाम। जय हिंद। थैंक यू फॉर ऑल योर सर्विसेज। हॉल ऑफ फेम। और मैं हूँ गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे। बहुत ही बढ़िया फील है। पर एक गुरुद्वारा जो जहाँ पे हमने मत्था टेका है वो नीचे है। फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने नहीं ली। अंदर भी अलाउड नहीं है, पर वहाँ नीचे होने के बाद हमें ऊपर भेजा गया है। तो ऊपर ये नज़ारा है यहाँ का, ब्यूटीफुल है। इससे बढ़िया देखा है कोई? और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसके पीछे एक कहानी भी है गुरुद्वारे की। तो पीछे पहाड़ी पे एक रास्ता जाता है ऊपर, वहाँ बाबा जी की और राक्षस के पीछे की एक कहानी है। ऊपर से एक पत्थर गिरा था तो उसी के नाम पे ये गुरुद्वारा का नाम रखा गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और इस वक्त हैं हम संगम पॉइंट पे, जहाँ मिलती हैं दो नदियाँ, इंडस और झांसकर, और ये सीधा जाती है पाकिस्तान। मैं हूँ संगम पॉइंट पे। यहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। इस साइड से आ रही है इंडस और ये आ रही है
सूरज जला है ना, दिल ही खुश हो गया। अब यूट्यूबर हो? देखा, लोग पहचानने लगे पहले से। अब हम आए हैं राफ्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से हम 8 किलोमीटर की दूरी पूरी करेंगे। ये सीधा लेके जाएगी संगम पॉइंट पे, जहाँ पे वो 2 नदियों का संगम हुआ था जो मैंने दिखाया है। अब आराम से जाएंगे। 6 लोग एक बोट पे बैठेंगे। मेरे साथ एक फैमिली है, 2 छोटे भाई हैं, और हम सब मिलके एक आराम से इसी फ़ोन से फ़ोटो खींचते हुए आगे निकल जाएंगे। बाकी का एक्सपीरियंस संगम पॉइंट पे बताएंगे। ओके। हाय, तो ये मेरा तीसरा दिन है और मैं जा रहा हूँ नुब्रा वैली। और फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, पहले मेरा स्टॉप आएगा खारदुंगला रोड, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है एक। अभी मैं नीचे लेह लद्दाख में था तो वो 11,000 फीट अबव द सी लेवल था, और अब ये जहाँ मैं जा रहा हूँ वो 18,000 है हाईएस्ट मोटरेबल। साउंड में जैसा भी कर रहा हूँ, पर मैं बता दूँ ऑक्सीजन की बहुत मारामारी रहती है यहाँ पे। मेरे को महसूस हुई 10,000 11,000 फीट पे भी, ऊपर जाके पता नहीं। मैं एज अ बाइक लवर समझ सकता हूँ कि ये जो लोग बाइक पे आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं, इससे बढ़िया व्यू क्या ही मिलेगा। तो अभी मैं चला आगे खारदुंगला रोड, जो ऊपर जो पॉइंट है, मैं वहाँ जाके बताता हूँ वो कैसा है। अभी मैं रास्ते में ही हूँ। तो गाइस, इस टाइम मैं खारदुंगला रोड पे हूँ, जो 18,000 फीट ऊपर है, और ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और ये पॉइंट इस टाइम बर्फ से घिरा हुआ है, और ये लग रहा है बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ हल्की हल्की हो रही है स्नोफॉल। तो ये नज़ारा इस वीडियो में कैसा लग रहा है पता नहीं, पर जहाँ मैं हूँ इस वक्त रियलिटी में यहाँ पे सामने ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आगे की जर्नी आगे दिखाऊंगा, तब तक अलविदा। इसके बाद मैं आगे निकलूँगा नुब्रा वैली की ओर। ओहो हो, मज़ा आ गया। बर्फ़ खाओगे, गोला खाओगे? दिल्ली में तो गर्मी है, खा लो खा लो, पर ये खुद उठाना पड़ेगा। मैं अपने हाथ को ठंडे करूँ? अगर 1-2 के भी खून जल रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और दिल्ली में गर्मी है, तो मेरे को अच्छा ही लगेगा। ओके बाय। ये गाड़ियाँ मेरे को ठोक देंगी। यम कॉम्बो ही हिट है। पहाड़, हल्की हल्की बारिश, बादलों से घिरा मौसम, और अंडा मैगी ठंडी। वो तो मैं शो ऑफ करने के चक्कर में मैंने कुछ नहीं पहना, पर यहाँ आपको जैकेट की ज़रूरत तो पड़ेगी। मस्त ठंडा है, मस्त। अकेले कौन खाता?
मैं खाता हूँ। इस जगह पे खड़े होने का ही अपना एक मजा है, मज़ेदार। खड़े हो बैठने में दिक्कत है बस। तो ये है मेरा ऊँट और मैं हूँ इसकी सवारी, रास्ते में करेंगे इसकी तैयारी। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों के बीच में, अरे पप्पी बाद में लियो यार। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि बहुत सारे लोग देख रहे थे जब मैं बैठ रहा था, तो पूरी इज्जत रखी और मैं गिरा नहीं। और ये मेरी जिंदगी की पहली कैमल राइड जिसमें मैं गिरा भी नहीं। इससे पहले घोड़े और हाथी दोनों मुझे गिरा चुके हैं। कैमल इज अ गुड फ्रेंड। और इतनी ऐसी वादियों में कैमल राइड, ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए। तो जो ये वीडियो देखेगा, मैं तो डेफिनेटली कह रहा हूँ यहाँ आके ये कैमल राइड जरूर करें। ठंडे ऊँटों की मस्त राइड। के साथ हमें मिला है ये कैंप जहाँ पे मैं रहूँगा आज, और मैं दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है। और ये इतना बढ़िया इन्होंने बेड बना रखा है। और अच्छी बात यह है कि आपको वॉशरूम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं, क्योंकि अटैच्ड वॉशरूम है। और वो ऐसा है, सिंपल सॉर्टेड। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत। अब एक जहाँ से कैंप व्यू दिखा रहा हूँ। सुबह 6 बजे से 7 बजे पानी। हाय यारो, मैं हूँ इस वक्त पैंगोंग लेक पे। मैं बता तो नहीं सकता कितनी खूबसूरत है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। दिल तो बहुत खुश हो गया। गार्डन
पर मैं यहाँ के बारे में दो बातें बता दूँ। ये लेक 120 किलोमीटर लंबी है। इंडिया में तकरीबन 45-50 किलोमीटर तो है। दूसरी बात ये कि ये पानी में ही रंग बदल देती है। बहुत सारे कलर तो मैं इस वक्त देख सकता हूँ इसके अंदर। एक बात बताऊँ, वो तो हमारी एक्स भी बदल देती है। सीरियस हो जाता हूँ, है ना। पर बात तो सच बोली ना, तो आप टैग कर देना उन्हें कि you're a Pangong Lake, you're a beauty with changing colors। मुझे तो खैर मेरी एक्स तो नहीं, पर बहुत सारे लोग याद आ गए पैंगोंग लेक के कलर्स बदलते हुए। पर उन सब से तो तुलना की नहीं जा सकती इसकी, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत यही है। एक बार इधर आना ज़रूर। मुझे 20 साल लगे, आपको शायद कम लगे। ये वीडियो देखने के बाद 1% भी अगर मेरे पे भरोसा कर सको तो ये जगह मिस करने वाली नहीं है। यहाँ पे अभी काफ़ी चीज़ें और हैं देखने वाली, वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक मैं मज़े लेता हूँ। अब ये लेक के पर एक बार और नज़ारा दिखाऊं। डू नॉट मिस इट। मिलता हूँ जल्दी। ये मेरा 5वां दिन है और मैं अभी भी पैंगोंग लेक पे हूँ। पर मैंने कल कुछ बातें बताई थी पैंगोंग लेक के बारे में, पर एक इडियट सी बात तो मैंने बताई नहीं। और वो ये है कि यहाँ पे 3 इडियट्स का क्लाइमेक्स सीन शूट हुआ था। मैं थोड़ा और पास जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वो पम 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 वाला स्कूटर है और all is well। और ये है वो स्कूटर जिसपे करीना कपूर आई थी। तो मेरी करीना कपूर भी आएगी इस साइड से। मुझे नहीं चाहिए करीना कपूर, मुझे नहीं चाहिए करीना कपूर, मुझे नहीं चाहिए करीना कपूर। ये जो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं इतने प्यारे हैं ना, मन कर रहा है। मेरा इतना मन है ना 3-4 पहाड़ ले जाऊं, एक साकेत लगा दूं, एक वसंत विहार लगा दूं, एक महरोली लगा दूं, एक छतरपुर साइड लगा दूं और चारों तरफ इन पहाड़ों के बीच में ही घुसा रहूं। हनुमान जी का नंबर है क्या? पहाड़ उठवा लूँगा। है नहीं है? हेलो यारों, क्योंकि अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं कुछ चीज़ें बता दूँ जो मेरे ख्याल से आपको जाननी चाहिए।
पहली बात तो बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आपका खर्चा कितना आया। तो मेरा 18 से 25 हज़ार के बीच में ये पैकेज बन गया है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा होटल लेते हैं और क्या क्या खर्चे खुद कहाँ कहाँ आप अपनी जगह चूज करते हैं रहने के लिए। पहली मैं गया था फ्लाइट से, तो हो सकता है फ्लाइट फेयर 18 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आपका ये पैकेज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर जब आप लेह लद्दाख जाएं तो पहले दिन तो आप होटल में रहें, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन से आप यूज टू हो, क्योंकि कमी महसूस होती है वहाँ पे। तीसरा, अगर वो माउंटेन सिकनेस अगर आपको फील होती है तो वहाँ एक टैबलेट आती है डिमॉक्स करके। अगर आप जब वो डिमॉक्स टैबलेट लोगे, हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट पे सेंसेशन सी शुरू हो जाए। तो जब वो सेंसेशन हो तो आप पानी की बोतल में ORS डालना और पीते रहना, तो वो मेरे ख्याल से तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही वो सेंसेशन ठीक हो जाएगी। दूसरा, वहाँ पे गर्मी होती है, सूरज डायरेक्ट लगता है, सनरेज डायरेक्ट लगती हैं। मैं खुद टैन हो चुका हूँ, राफ्टिंग करने गया था, तो आप अपनी सनस्क्रीन वगैरह रखना, और जब राफ्टिंग करने जाओ तो फुल स्लीव्स टी शर्ट आई सजेस्ट, क्योंकि मैं तो काला हो गया हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ट्रिप मस्त जाने वाला है। और ये था मेरा ट्रिप, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। अब आप जाओ और नीचे कमेंट करो और बताओ कि मेरी बातें और मेरी व्लॉग काम आई कि नहीं आई।